बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। छपाक 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 छपाक। एक मिनट, ऐसी आवाजें आजकल बिहार से आ रही हैं, कोने कोने से। हाँ, ऐसे पुल धड़ाधड़ गिर रहे हैं। एक महीने में न जाने कितने पुल गिर चुके। और तो और भाई साहब, पिछले 24 घंटे में 5 पुल छपाक 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 गिर गए हैं। क्यों गिर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आजकल बिहार में एक कंपटीशन चल रहा है गिरने का। हाँ, तो ये पुल लोग जो उसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। कि कंपटीशन किससे चल रहा है पता है आपको? मोदी जी के भाषणों के स्तर से, कि कौन कितना ज्यादा गिर सकता है। इसी कंपटीशन में 5 पुल एक साथ छपाक से गिर पड़े। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मटन, मुजरा, मंगलसूत्र, बाल बुद्धि, ये अंट संट जितने के सामने पुल बेचारे जीत नहीं पाए। अब मैं आपको मतलब की बात बताता हूं कि ये पुल क्यों गिर रहे हैं, कैसे गिर रहे हैं। इनके बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ना मीडिया बात कर रही है, ना सरकार बात कर रही, और करे तो किस मुंह से करे भाई साहब। डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ तो किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाए। भाई साहब, ये पुल छपाक छपाक गिर रहे हैं, बगैर भ्रष्टाचार के ही गिर गए। हाँ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और मीडिया जो है चिल्लाए कहां से, बोले कहां से? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। हाँ, लालू जी की या दूसरे किसी की सरकार होती तो भाई साहब ये मीडिया वाले, बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के ना कान फाड़ देते। हाँ, ये देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार, किस तरीके से भ्रष्टाचारियों ने, किस तरीके से घपलेबाजी, किस तरीके से घोटाला हुआ है सरकार में। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और जो भी जिम्मेदार है उनको जेल भेजा जाएगा। और ये सरकार भ्रष्टाचार के लिए एकदम सजग है। भाई साहब चिल्ला चिल्ला के हालत खराब कर देते हैं। लेकिन मामला क्या है? फिलहाल जो है नीतीश बाबू, क्योंकि इतने साल से तो वही बिहार में है, वही सब कुछ अपना चला रहे हैं, उन्हीं के राज में पुल ढपाक ढपाक गिर रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू जो है आजकल मोदी सरकार के लिए कुल देवता बने हुए हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि कुल देवता अगर नाराज हो गए तो अभी तो पुल ही गिर रहे हैं, कल को मोदी जी की सरकार न गिर जाए। इसलिए भाई साहब सब के सब चुप, पूरी की पूरी बीजेपी चुप, मीडिया चुप, कहीं कुछ नहीं। 5 पुल एक दिन में गिर जाए, बताइए। एक महीने में कितने पुल गिर चुके? कहीं कोई हाहाकार नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि हाहाकार होगा तो मतलब, समझ रहे, मतलब इन लोगों के हिसाब से पुल गिरे नहीं है, है ना। अगर सुधीर चौधरी अगर पुल की खबर भी आपको बताएंगे तो वो ऐसे ही बताएंगे कि देखिए बिहार में ये जो लगातार पुल गिर रहे हैं, कुछ विपक्षी लोग इनके बारे में बड़ी अफवाह फैला रहे हैं और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि हकीकत ये है, ब्लैक एंड वाइट में मैं आपको बताऊंगा कि ये पुल क्यों गिर रहे हैं। दरअसल वहाँ पे गर्मी का सीज़न अपने चरम पर है और गर्मी सबको लगती है। तो ये पुल भी बेचारे गर्मी से काफ़ी परेशान थे, हैरान थे। जब इनको ज़्यादा गर्मी लगने लगी तो ये पुल नदी में कूद करके नहाने के लिए गए हुए हैं। ये पुल टूटे नहीं हैं, ये विरोधियों की चाल है। मतलब पुल नहाने के लिए गए भाई साहब। हाँ, गर्मी लग रही थी। हाँ, तो ये जो पुल है ना, ये टूटे नहीं हैं, गिरे नहीं हैं, नहाने के लिए गए हैं। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है ना। अगर यही अपोजिशन की सरकार होती तब आपको पता चलता कि इन पुलों के पीछे कितना भ्रष्टाचार हुआ है। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचारी सरकार और ईडी और सीबीआई और ये घर की छानबीन, वो घर की छानबीन, और जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाएगा, जल्दी इनसे पूछताछ की जाएगी। ईडी इनको रिमांड पे रखेगी और ईडी की रिमांड के बाद सीबीआई इनको रिमांड पे लेगी और इतने दिन की ये जेल में रहेंगे। और देखिए भ्रष्टाचारियों का यही हश्र होता है। और जैसा कि ये गारंटी थी, मोदी जी ने गारंटी दी थी कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, और ये विपक्ष देखिए भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश। भाई साहब तब ये सब चिल्लपो होता। लेकिन अभी पुल भाई साहब गिरे नहीं है।
है ना, पुल टूटे नहीं हैं। पुल नहाने धोने के लिए, गर्मी से निजात पाने के लिए वो नदी के अंदर बेचारे हाँ उछल कूद जल क्रीड़ा करने के लिए गए हैं। तो ये चल रहा है। देखिए, अगर 5-5 पुल गिर जाए तो देश में कितनी बड़ी खबर होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही कोई आ जाए ना, आप देखेंगे टीवी पे, ये देखिए वर्ल्ड कप और विश्व कप और ये टीम वापस लौट आई है, ये दिल्ली एयरपोर्ट पे देखिए, ये मोदी जी से मिलने जा रहे हैं, ये देखिए, अब ये बम्बई एयरपोर्ट पे उतर चुके हैं, ये देखिए, अब ये वानखेड़े स्टेडियम के बाहर, ये देखिए, अब रोहित शर्मा के देखिए, अब विराट कोहली ने कैसे संघर्ष करके जिताया। ये भाई साहब 8-8 घंटे इसमें लगे हुए हैं। और पुल और भ्रष्टाचार ये सब गया भाड़ में। ये है भाई साहब भ्रष्टाचार से निपटने की निंजा टेक्निक मोदी जी की। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।